जोहार, मैं अंशिका, झारखंड अब तक में आपका स्वागत है। और आज झारखंड के पूरे 22 वर्ष पूरे हुए हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे विजुअल के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले हैं, उनके साथ और भी अतिथिगण आने वाले हैं और हमारे साथ आप यूँ ही बने रहिए, लाइव देखते रहिए। और आज जो खास चीज़ें होंगी, आज जो शिलान्यास होना है वो किस किस चीज़ का, किस किस विभाग का होना है, वो हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाते रहेंगे। गांव में शिविर लगा करके यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान कर रहा है। आज ये झारखंड का जो भौगोलिक बनावट को हम देखें तो ऐसा भौगोलिक बनावट है जो बहुत लोग पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, जंगल के अंदर ऐसे सुदूरवर्ती जगह पे रहते हैं जहां पदाधिकारी लोग जाने से कतराता है। लेकिन आज पदाधिकारी कोई ट्रैक्टर में, कोई मोटरसाइकिल में उन जगहों पर जाकर के गरीबों, हमारे गांव के लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। और वो इसलिए कि विगत 20 वर्षों में ग्रामीण, इस राज्य के किसान, मजदूर, ग्रामीणों की तो समस्या का निदान की बात तो छोड़िए, इस राज्य में कर्मचारियों का भी मनोबल इतना टूटा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इस राज्य के कर्मचारियों का भी मनोबल को बढ़ाते हुए, उसका हौसला अफजाई करते हुए हम लोगों ने उनका ओपीएस का कानून पास किया और आज हंसी खुशी जंगलों में जा जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का काम कर रहे हैं। हर वर्ग के कर्मचारी के चेहरे में आज मुस्कान है। पदाधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है, नियुक्तियां लगातार हो रही है। विगत 20 वर्षों में जेपीएससी में जो खेल हुआ किसी से छुपा नहीं। कितना नौजवानों का भविष्य खराब हो गया ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन इस बार जो लगातार आज के दिन में 1000 बच्चों को नियुक्ति हम लोगों ने आज इस मंच से दिया, जेपीएससी के माध्यम से। इससे पहले 250 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया जेपीएससी के माध्यम से, जो आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बन गए, विभिन्न जिला में कार्यरत है। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन 250 बच्चों में 30-32 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे, जिसका माँ बाप मजदूर था, जिसका माँ बाप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका था, किसान था। ऐसे बच्चे आज बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर के हमारी
राज्य के लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। कभी ऐसा आप लोगों ने सुना 20 वर्षों में? और आज कई ऐसी चीजें, आज इस राज्य में शिक्षा का अभाव और शिक्षा मजबूत नहीं होने की वजह से भी इस राज्य के लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आज इसी को लेकर इस बार हम लोगों ने विशेषकर बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाया। इसके माध्यम से हमारा लक्ष्य 9 लाख बच्चियों को इससे जोड़ना और लगभग हम लोग 4-5 लाख बच्चों को तो जोड़ भी लिए। हमारी किशोरी बच्चियों को जब 18 साल की होंगी तो एक मुश्त इनको 40,000 रुपया मिलेगा। और हम यहाँ बैठे उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि 18 साल के बाद अपना पढ़ाई मत छोड़ना। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम वकील बनना चाहते हो, तुम कुछ भी इस राज्य में बड़ी पढ़ाई करना चाहते हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार तुमको देने के लिए तैयार है। एडमिशन होगा उसके बाद तो देगा ही देगा सरकार, बल्कि उसकी तैयारी करने के लिए भी सरकार तुमको प्रोत्साहन राशि देने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो लिखो, अपना नाम कमाओ, राज्य का नाम रोशन करो। और तो और ऊंची पढ़ाई के लिए अगर विदेश में तुमको जाना हो तो विदेश में भी पढ़ाई के लिए राज्य सरकार आपको 100% स्कॉलरशिप पर भेजने का काम करेगी। ये देश का पहला ये राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा स्कॉलरशिप देती है। कहीं नहीं है पूरे देश में। और कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा का बच्चा लोग विदेश में नहीं पढ़ सकता था। अब यही बच्चे जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो 25-30 बच्चा हमारा अभी विदेश में पढ़ाई कर रहा है, जो 1-2 साल के बाद जब झारखंड आएगा तो झारखंड की तस्वीर को भी बदलने का प्रयास करेगा। कई ऐसी चीजें जिसको लेकर हम नींव मजबूत करना चाहते हैं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ खुद का भी विकास करे और इस राज्य का भी विकास करे। आज हम लोगों ने विशेष अभियान के तहत आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया। मैं यहाँ बैठे हुए मंच के सामने लोग मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से और आवाज सुनना चाहता हूँ, क्या गांव में शिविर लग रहा है कि नहीं? बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है कि नहीं? चलिए, कुछ तो हिलडुल हो रहा है, अब ऐसा लग रहा है। और यही, अब ये नहीं कि 1 महीना के बाद ये योजनाएं खत्म हो जाएंगी। ये विशेष अभियान था। 1 महीना के बाद भी इन योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा जो आप सरकार आपके दरवाजे में गई थी तो सरकार को और भी काम करने के लिए अपने कार्यालय में भी बैठना पड़ेगा। तो आप लोगों को भी ब्लॉक ऑफिस में, जिला हेडक्वार्टर में आकर के अपनी इन योजनाओं का लाभ लेना पड़ेगा। आपको बुलाने के लिए, आपको जगाने के लिए शिविर हमने लगाया था कि आपके लिए क्या क्या हम कर रहे हैं। जो शिविर में आया, जो
योजना लेने का इच्छा रखा, उसको मिल गया। देखो कितना ट्रैक्टर लगा हुआ है, देखो कितना टेम्पो लगा हुआ है, कितना गाड़ी लगा हुआ है बाहर में, लोग भाड़ा में चलाएगा और अपना रोजगार सृजन करेगा। नहीं तो अभी टेम्पो भी और ट्रैक्टर भी दूसरा का, किसी व्यापारी का ला करके चलाना पड़ता है और रोजी रोजगार चलाना पड़ता है। हमने देखा है रांची में, कई शहरों में, यहाँ पर रिक्शा भी लोग चलाते हैं तो किसी व्यापारी का रिक्शा होता है, दिन भर चलाता है और शाम को उसका कमीशन जो होता है वो दे करके घर जाता है बेचारा। क्यों दूसरे का रिक्शा चलाएगा, क्यों दूसरे का टेम्पो चलाएगा, क्यों दूसरे का ट्रैक्टर चलाएगा? क्यों नहीं यहाँ नौजवान अपना ही गाड़ी का मालिक बने और रोजगार अपना कमाए? क्यों किसी का आप ये में खटिएगा किसी के अंदर में, आप अपना मालिक बनिए। अभी हम लोगों ने इस अभियान के तहत 1 महीने का जो अभियान था उसमें लगभग 54 लाख आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुआ पूरे राज्य में, 54 लाख। और इसमें लगभग 45 लाख लोगों ने ये 54 लाख आवेदन दिए। इसका मतलब गांव में कोई जाता ही नहीं था। गांव में इतनी समस्या थी, किसी भी 20 सालों में इसकी शुद्धि नहीं ली। दुर्भाग्य रहा 20 साल इन राज्यों में, 22 साल। और आज इन 54 लाख में लगभग 35 लाख जो समस्या के आवेदन थे उसको उसी शिविर में ही हम लोगों ने खत्म कर दिया। 54 में 35 लाख का समस्या का समाधान हो गया। इससे पहले भी 2021 में हम लोगों ने शिविर लगाया था, उस समय भी 30-35 लाख हम लोग को आवेदन आए थे। कितनी चिंता की बात है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई तैयार नहीं। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम बातें करना शुरू करें तो ये समय भी बहुत कम पड़ेगा। आप लोग बहुत दूर दराज से आए हैं, ठंड का भी मौसम है, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपको आश्वस्त करता हूं, जिस तरीके से हम लोगों ने विगत 20 वर्ष 21 वर्ष भगवान भरोसे इस राज्य को छोड़ दिया, आपका आशीर्वाद रहा, आपका इसी तरीके से हमें आशीर्वाद मिलता रहा, तो आने वाला समय ये राज्य भगवान के भरोसे नहीं बल्कि ये राज्य अपने भरोसे पर खड़ा होगा और अपनी ताकत पर खड़ा होगा। कई ऐसी चीजें हैं जहां हमें अभी काम करने की आवश्यकता है और बहुत गति से काम करने की आवश्यकता है। अभी ये डोर टूटा तो फिर वही भाग के 3 पात, जहां से चले थे वही आके रहेंगे। इस राज्य का जो अभिशाप है, जो गरीबी है, उसको दूर करने का हमने संकल्प लिया। इस राज्य में जो अशिक्षा है उसको दूर करने का संकल्प लिया। कई हम लोगों ने शिक्षा के लिए योजना बनाई, वो आपने अभी अभी देखा कि कैसे कैसे योजनाएं यहाँ पर आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए हमने प्रारंभ किया। और तो और हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ये प्राइवेट स्कूल को देख करके कभी कभी उन लोगों के मन में कसक जाता है कि काश हम भी यहाँ पर पढ़ते, लेकिन माँ बाप के पास पैसा ही उतना नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए बेचारा। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल हम बना करके तैयार कर रहे हैं और काम चल रहा है। लगभग वो काम बहुत हद तक कई जगह पे पूरा होने की स्थिति पर है और उन स्कूलों में जो
शिक्षक होंगे, जो प्रिंसिपल होगा, जो वाइस प्रिंसिपल होगा, जो टीचर होगा, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम अभी IIM में करवा रहे हैं। चिंता मत करो, वो भी सुसज्जित स्कूलों में से एक होगा। पंचायत हो, प्रखंड हो, जिला हो, सभी जगह। लेकिन फेज वाइज इसको हम लोग शुरू करेंगे। अगला सत्र हमारा प्रयास है कि उन स्कूलों में पढ़ाई हम शुरू कर दें। इसलिए बहुत गति से उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान भाई है, 20 वर्षों में यहाँ के खेतों में पानी नहीं पहुंच पाया, बड़ा दुर्भाग्य है। खेत का पानी तो छोड़िए, पीने का पानी भी साफ से नहीं पहुंच पाया। और हम लोगों ने आने वाले समय में बहुत